ऋषि, why are you doing this to me? I'm stuck in a catch-22 situation. तुम जानते हो कि तुम इकलौते दोस्त हो मेरे और तुम्हें मना नहीं कर सकती मैं, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं ले सकती। अंडरस्टैंड, मैं उस इंसान के साथ दोबारा काम नहीं कर सकती हूँ। ये बोल विहाना के थे। विहाना एक फ्रीलांसर मीडिया प्रैक्टिशनर है और ऋषि और विहाना कॉलेज के दोस्त हैं। ऋषि आज एक बहुत बड़े मीडिया हाउस में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है और उसने विहाना को एक बिजनेस प्रपोजल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। ऐसी ही है हमारी विहाना। विहाना के अतीत ने उसे बहुत से घाव दिए, लेकिन उन घाव से थकी हारी नहीं है वो। उन चैलेंजेस, उन हार्डशिप से निकलकर और बेहतर और खूबसूरत हो गई है वो। तो मिलना चाहेंगे आप इस नई कहानी के नए किरदारों से? तो चलिए। विहाना की बात सुनकर ऋषि ने कहा, विहाना सुनो तो, I do not want to put you in stress, but trust me, मैं खुद स्ट्रेस में हूँ। मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर ने अगर मुझे लास्ट मिनट पर डिच नहीं किया होता तो मैं यहाँ तुम्हारे पास नहीं आता, और जिसकी वजह से तुम ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहती हो उसका एक्सपर्टीज है ट्रैवल शो में, so I can't replace him. I completely understand your situation. मैंने ऑलरेडी कमिट कर दिया है OTT प्लेटफॉर्म्स को and they have started running promos as well. स्टार डेट्स भी कंफर्म हो गई है। शो भी बहुत बड़े स्केल पर है और इस फियास्को में honestly I don't trust anybody else other than you. प्लीज यार बचा ले। You guys will be fine. Trust me. Okay, I give in. विहाना ने कहा। विहाना की बात सुनकर ऋषि ने कहा, You're savior विहाना, thank you so much. हाँ, अब तो तुम बोलोगे ही ऐसा। खैर छोड़ो, मुझे शो के बारे में बताओ। विहाना ने कहा, It's a travel show. The idea is our anchor Chef Veer Singh is out on an exploration of Indian traditional food. गलियों के स्ट्रीट फूड से लेकर दादी नानी के अचार और पापड़ की कहानियों तक। This season plans to cover राजस्थान, later गुजरात। फिलहाल 2 सीजन्स की बात हुई है। Let's see रिस्पॉन्स कैसा आता है। ऋषि ने समझाते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। तो फिर क्रिएटिव टीम से मीटिंग कब है? विहाना ने पूछा। कभी भी यार, तुम बताओ, तुम कहो तो आज करते हैं, नहीं तो कल। ऋषि ने जवाब दिया, ओके, तो फिर आज शाम को 4 बजे रखें। नाउ दैट आई एम इन, आई डू नॉट वांट टू डिले। तब तक तुम मुझे इसके फाइल्स मेल कर दो। I'll have a look before the meeting. विहाना ने कहा, मैं भेजता हूँ, लेकिन मैं खुद भी समझा सकता हूँ तुमको। आइडिया मेरा ही था और कॉन्सेप्चुअलाइज भी मैंने ही किया था। इनफैक्ट क्लाइंट को ये आइडिया प्रेजेंट भी मैंने ही किया था। तुम कहो तो वी कैन टॉक ओवर लंच, ऋषि ने कहा। विहाना मुस्कुराई और कहा, श्योर, चलो। ऋषि ने अपने केबिन का दरवाजा विहाना के लिए खोला और दोनों बाहर गए लंच के लिए। रेस्टोरेंट में पहुंचकर ऑर्डर दिया और उसके बाद ऋषि ने पूछा, बोलो कैसे है तुम्हारे भाई भाभी? कैसी रही तुम्हारी यूएस की ट्रिप? अच्छी थी। सच कहूं तो आई नीडेड अ ब्रेक टू हील एंड रिकवर माई सेल्फ। हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। मेरे जैसे फ्रीलांसर्स भी बहुत हैं जो शो बेसिस पर एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। इसीलिए डिवोर्स के बाद मैं अकेले रहना चाहती थी, जहाँ कोई मुझसे सवाल ना करे, हमदर्दी ना जताए। इसीलिए 6-7 महीनों के लिए यहाँ से दूर चली गई थी मैं, भैया भाभी के घर। I had invested a lot in this relationship, Rishi, and I'm completely broken. खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। इस प्रोसेस में शायद बदल ही जाऊं मैं। विहाना, Have you ever heard of Japanese art Kintsugi? उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई पॉट टूट जाता है तो उसे फेंकने की जगह उसे दोबारा से जोड़ा जाता है और उसकी क्रैक्स को मिटाया नहीं जाता है, बल्कि सोने से भरा जाता है।
उसके हिसाब से हम सभी टूटे हुए हैं। उसकी फिलॉसफी से हमें अपने घाव भरने की जरूरत है, छुपाने की नहीं, क्योंकि कल के घाव हमें आज बेहतर और खूबसूरत इंसान बनाते हैं। और फिर जहाँ पर वो है वहां पर मैं भी तो हूं ना, मैनेज कर लेंगे हम। एंड यू विल बी फाइन, ट्रस्ट मी, ऋषि ने समझाते हुए कहा। ओके, आई ट्रस्ट यू। अब प्लीज मुझे शो के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताओगे? रिहाना ने कहा और दोनों शो की बातें करने लगे। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस लौटे। आते ही ऋषि उसे सीधा कॉन्फ्रेंस रूम ले गया। वहां पर सभी उसका इंतजार कर रहे थे। ऋषि ने विहाना के लिए दरवाजा खोला। विहाना ने एक खाकी रंग की लेनिन ट्राउजर्स पहने थे और एक मसलिन ऑफ वाइट कलर का शर्ट। हाथ में एक बड़ा सा हैंडबैग था। ऋषि ने लेनिन शर्ट और कॉटन ट्राउजर्स पहने थे। जैसे ही विहाना और ऋषि अंदर आए, सभी ने विहाना का स्वागत किया। कुछ न्यू जॉइनीज को छोड़कर सभी जानते थे विहाना को, सभी काम कर चुके थे उसके साथ। सबसे पहले सागरिका सामने आई और उसने विहाना से कहा, हाय विहाना, गुड टू सी यू, आई एम योर एसोसिएट इन दिस शो। कुछ लोग और आए इसी तरह से विहाना को ग्रीट करने के लिए। अंत में उदय, शो का डीओपी, आया, आगे बढ़ा और कहा, वेलकम बैक टू द टीम विहाना, गुड टू सी यू। थैंक यू उदय, विहाना ने कहा। इसके पहले दोनों के बीच कुछ और बात होती, दरवाजा खुला। देखा तो ऋषभ था। ऋषभ ऋषि का बड़ा भाई था और इस मीडिया हाउस का मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर भी था। ऋषभ अंदर आया, विहाना से हाथ मिलाया और कहा, वेलकम अबोर्ड विहाना, नाउ यू आर द कैप्टन ऑफ दिस शिप। आई बिलीव our project is in safe hands. Stakes are high. Do well. Don't let us down. ऋषभ की दबाव भरी आवाज सुनकर उदय ने हल्के से उसके कान में कहा, टेंशन मत लो, सब ठीक है। विहाना ने चौंक कर उदय की तरफ देखा। आगे ऋषि ने कहा, You're absolutely right भाई, our project is in very safe hands. चलो मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओवर टू यू ऋषि, ऋषभ ने कहा। थैंक यू भाई, कहकर ऋषभ वहां से चला गया। अगले कुछ दिन शूट की प्लानिंग में बीते। जब भी इस तरह का कोई बड़ा शो आता है तो वो किसी इवेंट से कम नहीं होता है और एक पूरी टीम होती है सिर्फ लॉजिस्टिक्स देखने के लिए, यानी कि जहां पर शूट कर रहे हैं वहां की म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लिया है कि नहीं, पूरे क्रू का जाना और आना, किस तरह से जाना है, कहाँ पर रहना है, क्या खाने वाले हैं, इक्विपमेंट्स वहां पर पहुंचे हैं कि नहीं, ये सारी जिम्मेदारी प्रोडक्शन की टीम की होती है और वही लोग लॉजिस्टिक्स देखते हैं। दूसरी टीम होती है प्री प्रोडक्शन की टीम, जो शूट के पहले आइडियाज जनरेट करते हैं, और एक टीम होती है जो शूट करती है, और फाइनली एक टीम वो होती है जो शूट के बाद एडिटिंग संभालती है, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन कहा जाता है। एक दिन विहाना अपने केबिन में बैठकर ऋषि के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। बार बार उसका हाथ माथे की तरफ जा रहा था। ऋषि ने विहाना से पूछा, क्या हुआ, सर दर्द है क्या? डिस्प्रिन या ऐसा कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, इट्स ओके, आई विल बी फाइन, विहाना ने कहा। अच्छा तो एक काम करो, कॉफी ले लो, बेटर फील करोगी, ऋषि ने सुझाव देते हुए कहा और अपना हाथ विहाना के हाथ पर रखा। ऋषि के स्पर्श से विहाना कुछ हैरान थी। तभी दरवाजा बजा और उदय केबिन में आया। उदय ने ऋषि और विहाना के हाथों को देखा। ऋषि ने अपना हाथ हटा लिया और कहा, आओ उदय, कुछ काम था? नहीं, उदय ने जवाब दिया और फिर विहाना की तरफ देखकर कहा, तुम्हें गर्मियों में अक्सर सर दर्द होता है, ऐसे में कोल्ड कॉफी लेना तुम्हें पसंद है ना? तो ऑफिस आ रहा था तो सोचा लेकर आऊं तुम्हारे लिए, उदय ने कहा। थैंक यू उदय, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, विहाना ने औपचारिकता में कहा। यू गाइस कैरी ऑन विद योर डिस्कशन, कहकर उदय वहां से चला गया। उदय के जाने के बाद विहाना ने ऋषि से कहा, ऋषि, हमें जल्द से जल्द एक रेकी ट्रिप प्लान करनी होगी, एक्चुअल शूट की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है, तुम चलोगे ना साथ?
नहीं विहाना, मेरा आना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कुछ काम है, मैं इस तरह से छोड़कर नहीं आ सकता। ओह, आई विश तुम मेरे साथ होते। अरे मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, हम जस्ट फोन कॉल अवे, और फिर मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब हैंडल कर सकती हो। एक काम करते हैं, हम अजय को अंदर बुलाते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। इंटरकॉम से ऋषि ने अजय को बुलाया। आप लोगों में से अगर कोई रेकी के बारे में नहीं जानता है तो मैं बता दूं, जब भी कोई आउटडोर शूट होता है तो जगह को समझने के लिए, शूटिंग प्लान करने के लिए रेकी की ट्रिप्स होती हैं। उतने में अजय अंदर आया। ऋषि ने अजय को रेकी के बारे में बताया तो अजय ने बदले में पूछा, कब जाना है और कौन कौन जाएगा? उदय, सागरिका, अखिल और मैं। आपकी ओर से कौन चलेगा आप डिसाइड कर लो। जाना जल्द ही है, कल परसों में निकल सकते हैं? रिहाना ने अजय से पूछा। आप मुझे मेल कर दीजिए और रिजर्वेशंस होने के बाद मैं बताऊंगा आपको डेट्स और डिटेल्स। कहकर अजय चला गया। रिहाना ने सागरिका को इंटरकॉम किया और कहा, क्रिएटिव मीटिंग इन 10 minutes. Gather everyone and then call me. कुछ देर बाद रिहाना मीटिंग में आई। आते ही उसने कहा, हेलो एवरीवन, शूट शेड्यूल्स आर जस्ट 1 month away, so we have to be very prompt now. I have asked the production to arrange a Reiki trip for us. Mostly we will be leaving soon. So, Sagarika, Akhil and Uday, pack your bags. हमारी ट्रिप लगभग 10 दिन की होगी। 10 दिन में 7 सिटीज कवर करने हैं। ट्रिप बहुत हेक्टिक होने वाली है। सागरिका, वी नीड टू प्लान आवर शेड्यूल्स इन एडवांस ताकि हम कुछ मिस ना करें। मीट मी इन माय केबिन आफ्टर दिस। एंड उदय, तुम्हारी कोई और रिक्वायरमेंट है? प्लीज अजय को बता देना। इन्फॉर्म अजय इफ यू नीड एन असिस्टेंट एज वेल। In the meanwhile, I want all the team to brainstorm some ideas and get back to me. Anticipate issues and corresponding solutions as well. हर कोई आज जाने से पहले मुझे मिलकर जाएगा। How clear? कॉन्फ्रेंस हॉल में बस विहाना की आवाज गूंज रही थी। उसके बाद सागरिका ने कहा, या विहाना, I'll get back to you in the evening. In case of any doubt or confusion, come to my cabin. ओके, कहकर विहाना चली गई। विहाना के जाते ही सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए। जाते जाते सागरिका ने अखिल से कहा, शी इज बैक इन हर ओरिजिनल फॉर्म। मतलब? अखिल ने पूछा। मतलब मैंने 1 साल पहले भी इनके साथ काम किया था। तब तो शायद इनकी शादी ऑन द रॉक्स थी। कभी भी हंसते हुए या दिल से खुश नहीं देखा मैंने उन्हें। ऐसा लगता था जैसे खुद को काम में खो देना चाहती थी। उनका दर्द कभी कभार दिखता था उनकी आंखों में, पर होठों पर कभी नहीं आया। और ना ही कभी बेवजह किसी को फायर किया उन्होंने, वरना यहाँ तो बॉसेस की गालियां खाना आम बात होती है। पर वो एकदम प्रोफेशनल है। लेकिन एक बात तो है, शी इज अ डाई हार्ड वर्कोहॉलिक। खुद भी बिना थके काम करती रहती है और सबऑर्डिनेट से भी यही उम्मीद करती। बहुत कुछ सीखा है मैंने इनके साथ। बस आपकी कोई पर्सनल लाइफ भी है, ये भूलना पड़ता है, सागरिका ने कहा। जिस पर घबरा कर अखिल ने बोला, यार तू डरा मत। अखिल ने कहा, अच्छा एक बात बता, इनका हस्बैंड अपनी इंडस्ट्री से है या कोई और है? तो कैसा लगा आपको ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का पहला भाग? उम्मीद है कि आप उन सभी किरदारों से जुड़ पाए होंगे और उम्मीद है आप अगले भाग का इंतजार जरूर करेंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज मीनल्स आर्ट यार्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो अच्छा, फिर जल्दी मिलूंगी मैं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का दूसरा भाग लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।